ये लाइव तस्वीरें करनाल के मानव सेवा संघ की, जहाँ पर आपको बता दें कि आज कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, स्थानीय नेता हैं, वो एक पुस्तक का विमोचन करते नजर आ रहे हैं जिसका नाम है खेती का खून 3 काले कानून। जी हाँ, जहाँ पर आपको बता दें कि 70 दिन से अधिक जो है किसान लगातार जो है धरने पर बैठे हुए हैं 3 कृषि कानूनों को वापसी की मांग को लेकर और MSP पर कानून बनाने की मांग को लेकर। तो वहीं आपको बता दें कि लगातार जो लोग हैं उनका समर्थन करते आ रहे हैं। तो आज कांग्रेस की ओर से एक बुक का विमोचन जो है किया गया है जिसका नाम है खेती का खून 3 काले कानून। लगातार सरकार को घेरता हुआ विपक्ष भी जो अब नजर आ रहा है। आप सभी से अपील रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आगे की खबरों के लिए भी हमारे साथ बने रहिए। आगे की भी हम आपको लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। तो ये देख सकते हैं मंच पर असंस के विधायक शमशेर सिंह गोगी, करनाल के स्थानीय नेता वीरेंद्र सिंह राठौर, करनाल कांग्रेस से जो त्रिलोचन सिंह व अन्य जो करनाल के स्थानीय कांग्रेस नेता हैं वो इस वक्त मंच पर मौजूद है और जो पुस्तक है उसका विमोचन आज करनाल में किया गया है। जब हमारे को वोटों की जरूरत होती है तो वो अन्नदाता होता है, लेकिन अफसोस आज वो अन्नदाता उग्रवादी, खालिस्तानी, चाइना ना जाने किस किस नाम से उसको पुकारा जा रहा है। श्रीराम भगत सिंह ने जब देश आजाद कराने की शपथ ली थी, राजगुरु सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जी जब देश को आजाद कराने निकले थे उस समय में श्रीराम भगत सिंह उनके साथियों को सिरफिरा कहा गया था। सिरफिरा का मतलब जैसे आज किसानों को खालिस्तानी कहा गया उसे सिरफिरा कहा गया, लेकिन जब वो निकले देश आजाद कराकर उन्होंने फांसी को चुना। आज किसान एक बार फिर 1905 के करीब पगड़ी संभाल जटा अजीत सिंह जी जो श्रीराम भगत सिंह के चाचा जी थे, उन्होंने आंदोलन शुरू किया था। जट्टा का मेन पगड़ी संभाल जटा किसान को हरा गया था। उस समय भी पंजाब से क्रांति शुरू हुई, सारे हिंदुस्तान में फैली। सारे हिंदुस्तान के बाद किसानों ने राहत की सांस ली। आज फिर पंजाब से क्रांति निकली, हरियाणा से होते हुए पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में फैल चुकी है। आज हमारा फर्ज बनता है जिस देश को हमारे पूर्वजों ने, हमारे साथियों ने 70-75 साल पहले आजाद कराया था, एक ईस्ट इंडिया कंपनी का माध्यम से जो गुलाम हो चुका था, आज अदानी और अंबानी के माध्यम से फिर देश को गुलाम करने की साजिश रची गई है। देश टूट जाएगा अगर किसान मर गया, 3 अन्य देश लागू हो गए, देश टूटेगा। देश टूटेगा तो फिर से गुलाम होगा। क्या हम गुलामी की जंजीरें पहनना चाहते हैं कि नहीं, और आपको निर्भर करता है। श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ने, हरियाणा के लीडर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, हमारे हरियाणा के अध्यक्ष डॉक्टर कुमारी शैलजा जी ने एक आह्वान दिया है, हिंदुस्तान का किसान के साथ कांग्रेस और केंद्र से कंधा मिलाकर खड़ा होगा। पहले दिन से ही हम कांग्रेस के साथ हैं। 3 हजार देश लागू होने से लेकर अब तक न जाने कितने धरने प्रदर्शन किए गए और आगे जारी रखेंगे। यही अभी कुछ दिन पहले मीडिया में कहा गया था, दिल्ली में हुई थी। शमशेर सिंह गोगी जी आए और अपने श्रद्धांजलि अपने वक्तव्य के माध्यम से शहीदों को दे। शमशेर सिंह गोगी ऑल इंडिया कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस में किसानों के साथ सहयोग करने के लिए, किसानों को समर्थन देने के लिए एक प्रोग्राम बनाया है। अब वैसे भी बहुत सारे वक्ता है, उनको भी बोलना होगा, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि ये जो किसान आंदोलन है, वैसे ये किसानों का आंदोलन नहीं है। इस देश के लोकतंत्र, संविधान को और देश को बचाने का आंदोलन है। अगर कोई भी व्यक्ति जो इस देश में रहता है और जो अन्न खाता है, उस हर व्यक्ति का आंदोलन है।
वकील साहब सवेरे सवेरे आए और मेरे को कहते हैं जब सरकार कह रही है कि 1.5 साल के बाद आप क्या कर लो, 1.5 साल तक आप हटा देते हैं तो मान जाना चाहिए। तो मैंने कहा कि ये जो 3 काले कानून बने हैं इसको समझ ले कि एक जहर की पूरी है ये, और जहर को आज खाओ या 1.5 साल के बाद खाओ, मरना तो ही है। तो बेहतर है किसानों ने ये फैसला किया है कि फिर मरना है तो आज ही मर को, फिर 1.5 साल में कम से कम से क्यों रहेंगे। तो ये जो जहर फैलाया जा रहा है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी वो भी एक व्यापारिक कंपनी थी, ऐसे ही अब ये अडानी अंबानी की कंपनी आई है। पहले भी ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से हम गुलाम हुए थे, अब भी इस बड़े व्यापारी घराने के माध्यम से ही हम गुलाम होने जा रहे हैं। लेकिन आपको मैं एक बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब तक कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी जिंदा है, ये देश को गुलाम नहीं होने देंगे। देशवासियों की जीत होगी, ये किसी व्यक्ति विशेष का, किसी वर्ग विशेष का आंदोलन नहीं है, पूरे देश का आंदोलन है। और मेरे को पूरा विश्वास है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अब इस आंदोलन के चलते हुए ना इस देश में लोकतंत्र को खतरा है, ना संविधान को खतरा है, ना इस देश को कोई खतरा है। अगर कोई खतरा है तो आरएसएस और बीजेपी की सोच को खतरा है, उनके वजूद को खतरा है। जय हिंद, जय भारत। लॉन्च तो पहले ही राहुल जी ने की हुई है और इसका असर मैंने ये देखा कि 8 तारीख को मैंने संध में मीटिंग की थी और ये किताब बांटी थी वहाँ। मेरे को रात तक सैकड़ों फ़ोन आए गांव से कि ये किताब और मिल सकती है। फिर मैंने 3 बंडल और ले आके बांटे। इसके अंदर जो इस सरकार की नीयत है, ये सरकार के मंत्री कहते हैं ना भी इसमें काला क्या है, मैं कहता हूँ नीयत और नीति ही काली है। जब नीयत ही काली हो तो उल्टा मेरा एक सवाल है भी सरकार से मैं पूछता हूँ भी इनके अंदर सफ़ेद क्या है। भाई किसी ने, आप लोग सारे बैठे हो, हम सारे खड़े हैं, हमारे को अगर रोटी की भूख ही नहीं है तो ज़बरदस्ती खिलाओगे क्या? कोई आपको कह रहा है कि हमारे लिए ये काम करो, जो लोग कह रहे हैं ये सब जगह जगह कर्मचारी मजदूर सारे मांग कर रहे हैं, उनकी मांग तो पूरी नहीं हो रही और किसानों को ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है, क्योंकि अपने जो आका हैं जिनसे माल लेके सरकारें बनाई मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में, उनका खाता पूरा करना है। तो ऐसा मेरा यकीन है भाई ये जो काले कानून है इस देश को बर्बाद कर देंगे। किसान बर्बाद नहीं होगा, जो भी अन्न खाता है, जो रोटी खाता है ना, सभी का सत्यानाश कर देंगे। पीडीएस सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। जेपी दलाल कल हंस रहे थे, परसों हंस रहे थे, बयान देंगे। जेपी दलाल का हंसना जो है ना, उसकी समझ लो जिंदगी का अंत है। उसके बाद उन्होंने माफी मांगी। उसकी राजनीतिक जिंदगी खत्म है। वो तो राजनीतिक तौर पे अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली जेपी दलाल ने। मतलब कोई दुश्मन भी मरे तो कोई नहीं हंसता, और ये तो किसान के बेटे मरे, कोई दुश्मन मरेगा। विचार भिन्नता हो सकती है लेकिन है तो अपने देश के नागरिक हो। और जो काम जेपी साहब ने किया है वो तो जेपी साहब ही जवाब दे सकते हैं। उसका भी इतना नीचे कैसे गिर गए, ये आरएसएस की ट्रेनिंग है, उसको बीजेपी की ट्रेनिंग है, कौन सी चक्कर में उसने ये किया, इसका जवाब वही दे सकता है। शमशेर जी, विधायक जो गाजियाबाद के, उन्होंने भी किसानों को आतंकवादी बताया है, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? भैया मैं भी किसान हूँ, आपको आतंकवादी नजर आता हूँ क्या? और मैं किसानों के साथ हूँ, सब पूरी तरह से मेरा मतलब तन मन धन से उनके साथ समर्थन है। किसान अगर आतंकवादी है तो देशभक्त कौन है? फिर ये भी फैसला करना पड़ेगा। ये इसके पीछे क्या मंशा है, इसके तो क्या कहना चाहोगे? ऐसे है, बड़े लोगों की बात है, बड़े लोग कह रहे हैं हम दो, हमारे दो, मोदी और अमित, अडानी और अंबानी, समझ गया? अब इसमें से बाप कौन है और बेटा कौन है ये आप फैसला करें। ये खालिस्तानी और पाकिस्तानी बोला जाता है, इसके खिलाफ लगातार विरोध भी है। अरे जब हम खालिस्तानी नहीं है, अगर खालिस्तानी कोई है तो वो आरएसएस की सोच और आरएसएस के लोग हैं खालिस्तानी। ये इसके पीछे क्या कोई मंशा है? इसको चला रहे हैं, कोई खालिस्तान मांग रहा है क्या बिना आरएसएस के गोदी मीडिया के अलावा? पिछले कोई आदमी मेरे को बताओ जो खालिस्तान की मांग कर रहा हो। आरएसएस के लोग कर रहे हैं और जो गोदी मीडिया है वो खालिस्तान की बात को उठा रहा है।
और ऐसे ही देश का जब सत्यानाश होना होता है तो ऐसे माड़े जयचंद जैसे आदमी देश में पैदा होते हैं। ये आरएसएस अंग्रेजों के टाइम में अंग्रेजों के साथ थी, देश के साथ नहीं थी, और आज भी देश को तोड़ने का काम कर रही है। पिछले दिनों योगी जी एक डीआईजी अशोक कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, उसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। अगर मेरे भाई के साथ या किसी आम नागरिक के भाई के साथ उनकी लड़ाई होती तो आपको लगता है कि एक पुलिस ऑफिसर के खिलाफ इस तरीके से कार्रवाई होती? मैंने पहले भी इस पे बयान दिया है, आपने पढ़ा होगा। भाई एक क्या किसान का बेटा अगर पुलिस में अफसर बन गया तो क्या वो अपने आप को किसान नहीं कह सकता क्या? और बीजेपी इस पूरे देश का मूर्ख बना रही है कि हमारे अंदर परिवारवाद नहीं है। कांग्रेस पार्टी और दूसरी पार्टियों में परिवारवाद है। अगर परिवारवाद नहीं है तो विज साहब का भाई क्या है? विज साहब के भाई को जो आपने कहा एक आम आदमी की तो कंप्लेंट भी नहीं ली जाती, और यहाँ डीआईजी को सस्पेंड करा दिया। क्यों? उसने यही कह दिया ना, मैं किसान आंदोलन के साथ हूँ और मैं भी किसान का बेटा हूँ। ये उसका जुल्म है। अगर ये जुल्म है तो हमारा सबका जुल्म है, हमारे को सबको अंदर कर देना चाहिए। कांग्रेस के संयोजक त्रिलोचन सिंह जी, उनसे भी अब जानना चाहेंगे क्या कुछ कार्यक्रम था। क्या कुछ बताना चाहेंगे आज, क्या पूरा जो है ये कार्यक्रम? देखिए, पिछले करीब 75 दिन से हमारे किसान, जिसको हम वोट लेने के लिए अन्नदाता कहते हैं, आज वो किस स्थिति में है। तो चारों तरफ उनको घेरा गया है। वो सिर्फ प्रधानमंत्री से मिलकर अपनी बात कहना चाहते थे, लेकिन उनके बीच में बैरिकेड लगा दिए गए। 4-4 लेयर बैरिकेड की हैं, कंटीले तारे लगाए गए, कील लगा दिए गए, खड्डे खो दिए गए। इतना जुर्म तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी नहीं है जितना किसानों को घेरने के लिए उन्होंने रणनीति अपनाई है। 220 के करीब किसान मर चुके हैं, लेकिन संवेदना नहीं है हमारे प्रधानमंत्री में भी। उनका 2 मिनट का उनका मौन रखते और उनको श्रद्धांजलि देते। उसके अलावा हरियाणा में जेपी दलाल जो मंत्री हैं, उन्होंने ऐसा कटाक्ष किया किसानों की मौत के ऊपर, जो बड़ा शर्मिंदा करता है। हमारे को दुख है, हम उस आज़ाद देश के वासी हैं जहाँ पर मंत्री ऐसा कटाक्ष करते हैं, हम उसकी निंदा करते हैं। आज जो ब्लॉक सत्र पर मीटिंग है, इसमें हमारे ऑब्जर्वर भी आए हैं और सारे कांग्रेसजन भी आए हैं। साया बहुत बड़ा होने की वजह से हम जल्दी में इसको निपटा रहे हैं, इसलिए आपका सबका धन्यवाद। और हमने आह्वान किया है भी सभी लोग किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हों। राजीव गांधी जी ने शहादत दी, इंदिरा गांधी जी ने देश को शहादत दी। उस देश को बचाने के लिए शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने शहादत दी। उस देश को हम गुलाम नहीं होने देंगे। आज हम संकल्प लेने जा रहे हैं। सर, एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं केवल एक फ़ोन कॉल दूर हूँ किसानों से, दूसरी तरफ इतने बैरिकेड्स लगाए गए हैं और इतने तरीकों से जो है उन्हें रोका जा रहा है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, बाद में इस बात को वो कह देंगे हमने जुमला था, 15 लाख भी जुमला था। नोटबंदी के बाद देश में उग्रवाद खत्म हो जाएगा, वो भी जुमला साबित हुआ। उन्होंने हर बात उनकी मजाक से लहजे से की जाती है। जब उनका मंत्री हरियाणा का ऐसा कटाक्ष कर सकता है तो प्रधानमंत्री भी उसी पार्टी के हेड हैं। तो हम मानते हैं प्रधानमंत्री में संवेदना नहीं है, एक फ़ोन से दूर है। वो तो वहीं बैठे हैं, जब मर्जी बुला लें। 40 की 40 किसान संगठन रोज कह रहे हैं हम जाने के लिए तैयार है। इस टाइम पूरे विश्व की निगाह हिंदुस्तान की तरफ है, हिंदुस्तान के किसानों की तरफ है। उनको मालूम है अगर किसान टूट गया देश गुलाम हो जाएगा। सर, 3 महीने होने वाले हैं किसानों को धरने पर बैठे हुए, तो क्या कुछ एक मैसेज सरकार को और किसानों को भी देना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं एक इसका जो है सोल्यूशन निकलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है? 3 महीने में सर्दी हो, बारिश हो। मैसेज खाली हमारा ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान से, पूरे संसार से बड़े बड़े लोगों ने, जिनका असर है अमेरिका जैसे कंट्री ने भी कहा है, लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री इस बात को नहीं कह रहे। उन्होंने भाई भाई को लड़ाने की 26 जनवरी के माध्यम से कोशिश की, लेकिन लोगों ने उनकी कोशिश को नाकाम कर दिया। हम उसकी निंदा करते हैं 26 जनवरी में जो हुआ, लेकिन क्योंकि हमारा देश बचा रहे, हमारा देश टूटे ना, हम किसानों के साथ हैं।